हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर शॉप पर। और आज हम बात करते हैं कि एक वेबसाइट डिजाइन कंपनी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और वेबसाइट डिजाइन कंपनी स्टार्ट करने के लिए किन किन इक्विपमेंट की जरूरत होती है, क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए और आपको कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितनी बड़ी आपके पास टीम होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि एक वेबसाइट डिजाइन कंपनी चलाने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। एक बिजनेस प्लान होना चाहिए आपका कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका पर्सनल क्या स्ट्रेटजी आपकी है, सबसे पहले वह क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप एक कंपनी का नाम रजिस्टर कीजिए। कंपनी का नाम लीगली भी रजिस्टर करना है और वेब पर भी रजिस्टर करना है। लीगली रजिस्टर करने के लिए आपको किसी सीए या फिर किसी एडवोकेट से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। कंपनी आपको प्रोप्राइटरशिप करानी है, प्राइवेट लिमिटेड करानी है, पार्टनरशिप करानी है, वन पर्सन कंपनी करानी है। अलग अलग टाइप की कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है और इनमें से कौन सा आपको करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में अपनी कंपनी, अपनी फर्म को रजिस्टर करना चाहते हैं। और वेब पर रजिस्टर करने से मेरा मतलब है कि एक डोमेन नेम आप परचेज कर ले। सपोज करो आपकी कंपनी का नाम है ABC वेब डिजाइन कंपनी, तो आप ABC वेब डिजाइन कंपनी .com या ABC वेबसाइट डिजाइन, जो भी आपको ठीक लग रहा है वह डोमेन बुक करें। या फिर इंडिया में है तो आप .in भी बुक कर सकते हैं। कौन सा डोमेन आपको चूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे .com अच्छा होता है। ये करने के बाद आपको अपनी फर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है वह होता है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं। और खुद की वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग, SSL, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। वेबसाइट बनाने के लिए एक अच्छा सा आप डिजाइन तैयार करें जिसमें आपकी सभी सर्विसेज मेंशन हो कि आपकी कंपनी क्या क्या करती है। जैसे हमारी कंपनी की मैं आपको वेबसाइट शो कराता हूँ। ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है जिसमें दिया हुआ है होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कैरियर, पैकेजेज और कॉन्टैक्ट अस। सर्विसेज के अंदर कई एक सर्विसेज है, जैसे वेबसाइट डिजाइन की सर्विस है। वेबसाइट डिजाइन के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है, स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट या फिर प्रोडक्ट कैटलॉग, CMS वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट। अलग अलग तरह की वेबसाइट की कैटेगरी है। इन सब में से कौन सी आपको वेबसाइट बनानी है ये आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद SEO भी हमारी सर्विसेज है और SEO के अंदर जैसे लोकल SEO है, इंटरनेशनल SEO है, लिंक बिल्डिंग है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के SEO की कैटेगरी है, वो सब मेंशन है। उसके बाद टेलीकॉम की एक सर्विस है हमारे पास जो बल्क SMS, वॉइस कॉल या फिर मिस कॉल अलर्ट, इस टाइप की सर्विस होती है। अलग अलग टाइप के कुछ सॉफ्टवेयर्स के सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। बुकिंग इंजन है हमारे पास, B2B ट्रैवल बुकिंग है, B2C ट्रैवल है, फ्लाइट बुकिंग है और भी काफ़ी कुछ। न्यूज पोर्टल है, रिचार्ज सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस है और कुछ प्रोडक्ट है। इस तरीके से आपकी वेबसाइट बनी होनी चाहिए। आपके पास वेबसाइट के अंदर एक प्रॉपर एड्रेस मेंशन होना चाहिए। कॉन्टैक्ट पर अगर कोई क्लिक करता है वहाँ पर एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल ID और गूगल मैप इंटीग्रेट होना चाहिए। ये सब करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि अब आपको टीम साइज कितना बड़ा रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस आपको लेना है तो वह कितना लेना है, या फिर आप क्लाइंट कैसे सर्च करें। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्लाइंट कैसे सर्च करें। जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर टीम साइज सेलेक्ट करते हैं वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर होता है। अगर आपके पास प्रोजेक्ट कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप टीम साइज कम रखेंगे, और अगर ऑलरेडी आपके पास प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप टीम साइज थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। अगर आप प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी है। उसके लिए आप गूगल में ऐड चलाएंगे, क्योंकि एकदम से आपकी वेबसाइट SEO में टॉप में नहीं आएगी। जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं वेबसाइट डिजाइन कंपनी नोएडा या इन गाजियाबाद या दिल्ली, तो वहाँ पर कई एक अलग अलग कंपनी दिखाई देती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंटर शॉप सबसे ऊपर में दिखाई दे रही है, बट पॉइंटर शॉप सबसे ऊपर में बहुत दिनों के बाद दिखाई देनी शुरू हुई, क्योंकि SEO लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, और वो भी अगर आपकी स्ट्रेटजी कुछ दिनों के बाद रॉन्ग हो गई या फिर आप अपडेटेड नहीं है, जो गूगल की पॉलिसीज आती है उनसे अपडेटेड नहीं है, तो आपको फिर रैंक धीरे 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 डाउन होना स्टार्ट
स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आप शुरू के दिनों में गूगल एड्स चलाएं और गूगल एड्स के थ्रू प्रोजेक्ट लें, या फिर काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, अपवर्क है, फाइवर है, उन सब के थ्रू भी आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। और प्रोजेक्ट लेना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपको प्रोजेक्ट कैसे लेकर आना है ये आपको खुद डिसाइड करना है, या आपकी मार्केटिंग टीम बताएगी। जैसे आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट डिजाइन, उसके साथ डोमेन भी आपको देना है। डोमेन GoDaddy या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहाँ से लेकर देना है, पर वहाँ से आपको लेकर देना है उसके लिए भी आप वहाँ पर अपना एक रीसेलर अकाउंट बनाएंगे, और रीसेलर अकाउंट के थ्रू आप अपने क्लाइंट को वह डोमेन देंगे। क्योंकि अगर आप वहाँ बिना रीसेलर अकाउंट बनाए डोमेन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको उसमें थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, और अगर रीसेलर अकाउंट बनाकर आप अपने डोमेन सेल करते हैं तो वहाँ पर कुछ बचत हो सकती है। ऐसे ही होस्टिंग के लिए आपको एक WHM पैनल खरीदना पड़ेगा, और उसके अंदर मल्टीपल cPanel क्रिएट हो जाते हैं। WHM भी इसी तरीके से एक रीसेलर का वर्क करता है कि जहाँ पर आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास प्रोजेक्ट आते जाएंगे, उसी अकॉर्डिंग आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अपनी टीम, आप अपना रिसोर्सेज बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद वेबसाइट का मेंटेनेंस होता है, रिन्यूअल होता है, ये सब प्रोसेस आपको पता लगते रहेंगे और धीरे धीरे आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी। अगर कोई क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।